स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अबाउट द लीडरशिप, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा देखा था कि हमारा लीडर आइडियल होना चाहिए, क्लियर, उसकी पर्सनालिटी आइडियल होनी चाहिए। तो देखते हैं कि आइडियल पर्सनालिटी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी 2 मार्क। ओके गाइज, नोट दैट। तो फर्स्ट वन है फिजिकल क्वालिटी। ऑफकोर्स अगर कोई भी बंदा लीडर है या फिर लीडर बनना चाहता है तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फिट होगा, वो हेल्दी होगा, तो ही बहुत ही सारे हेल्दी डिसीजन और बहुत सारे काम कर पाएगा, क्लियर। क्योंकि लीडरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग माइंडली ही काम करेंगे, फिजिकल बॉडी का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, और अगर वो हेल्दी है तो हम लोग बाकी के जो माइंडली काम है वो बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं फॉर दी गुड लीडर, गुड हेल्थ इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी कि हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। अगर हम लोग हेल्दी होंगे तो आगे के काम कुछ सोच पाएंगे, क्लियर। अगर हमारे शरीर के अंदर ही इतने डिजीज है या फिर हम लोग मेंटली डिस्टर्ब है या फिर वॉट एवर, क्लियर, तो हम लोग आगे के काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। देन ऑल्सो रिक्वायर्ड द क्वालिटीज़, क्या क्या और क्वालिटीज़ चाहिए, तो कि फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा फिजिकल बॉडी फिट होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस यानी कि हमारा बॉडी अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी, अगर हम लोग निकल रहे हैं या फिर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो हम लोग अट्रैक्टिव भी लगने चाहिए, तो ही लोग हमारे अंदर इंटरेस्ट लेंगे, क्लियर। और फिर एक चीरफुल नेचर, हमारा नेचर बहुत जॉयफुल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सबके साथ हम लोग मिलजुल के बात कर सके और हमारे फॉलोअर्स हमके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ओके, सेकेंड वन है इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई लीडर है तो उसको बहुत ज़्यादा माइंडली काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ता है और काफ़ी डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। और अगर वो डिसीजन लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड्स है तो उसके डिसीजन हो चुके, मतलब, क्लियर। तो अगर उसके पास खुद का दिमाग है, खुद का इंटेलिजेंस है, अगर वो खुद सोच सकता है ये सारी बातें, तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, क्लियर, और वो गुड डिसीजन भी ले सकता है। अ गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंट, किसी का भी इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन से टाइम पे कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना पड़ जाए वो कोई नहीं बता सकता। इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स लाइक, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही होता है कि अगर आप राइट डिसीजन लेते हो तो आपको सक्सेस मिल सकता है, अगर आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो तो मे बी आपको उसका लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। मेंटल एबिलिटी, हम लोग मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में या तो फिर आप कोई भी फील्ड में जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें मतलब डिसलाइक करते हैं या फिर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर हमारा मतलब अच्छा नहीं चाहते हैं। तो हम लोग मेंटली खुद स्ट्रांग होने चाहिए कि ऐसी सारी चीज़ें तो होने ही वाली है। ओके, फिर देन आफ्टर है साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि हमारे पास नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटेलिजेंट है, चलो हम लोग सारे डिसीजन ले लेंगे। अगर कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड्स रहना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड्स है वो ज़्यादातर 110% ट्रस्टेबल बंदा होगा ही। ओके, तो हमारे पास नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। स्किल्स लाइक, हमारे पास और क्या क्या स्किल होनी चाहिए, तो कि इलॉक्यूशन, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते होने चाहिए, तो ही आपका लीडर बनने का मोटिव सक्सेसफुल हो सकता है। कैलकुलेटिव, आपके कैलकुलेटिव अप्रोचेस सारे बहुत क्लियर होने चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, यानी कि ह्यूमन के साथ कैसे बिहेवियर करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, वो सब कुछ उसको पता होना चाहिए। ओके, और फिर थर्ड वन एंड लास्ट वन है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़। अब उसके अंदर क्या क्या साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो फर्स्ट वन है प्लीजेंट, उसका नेचर प्लीजेंट होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिल, यानी कि वो खुद एंथुजियास्टिकली काम करेगा तो लोगों को मोटिव कर पाएगा, क्लियर, मोटिवेट कर पाएगा। फिर करेज, टैक्ट, यानी कि जितने भी डिसीजन लेने हैं वो राइट टाइम पे तुरंत और राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंटरेस्ट इन अ वर्क, उसका पहले तो खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए तो लोगों को मोटिव कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा कि भाई आप भी इंटरेस्ट लो। और फिर खास सबसे ज़्यादा पेशेंस, अगर उसके पास पेशेंस नहीं है, वो मतलब धीरज नहीं रख सकता, तो वो बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, और जल्दी काम हम लोगों ने सुना है शैतान का होता है, कोई ना कोई गलती हो भी सकती है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गाइस हो गए हमारी क्वालिटीज़ फॉर द गुड लीडर। नोट दैट कि ये 2 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।